एक बार की बात है, घने जंगल के किनारे एक अजीब गांव में लाल नाम की एक प्यारी लड़की रहती थी। वह पूरे गांव में अपने गुलाबी गालों और अपनी दादी द्वारा दी गई चमकदार लाल टोपी के लिए जानी जाती थी। लाल की दादी घने जंगल में रहती थीं और वह बहुत बीमार थीं। एक धूप भरी सुबह लाल की माँ ने कहा, लाल प्रिय, तुम्हारी दादी बहुत बीमार हैं और मैंने उनके लिए चीज़ों की एक टोकरी तैयार की है। क्या तुम उन्हें अपनी दादी के पास ले जाओगे? लेकिन याद रखना, रास्ते में सावधान रहना। लाल खुशी से सहमत हो गई और हाथ में टोकरी लेकर एक हर्षित धुन गुनगुनाते हुए चल पड़ी। जंगल एक सुंदर जादुई जगह थी और वह अपने पैरों के नीचे नरम घास और अपने चेहरे पर ठंडी हवा महसूस कर सकता था। अपनी लाल हुड वाली टोपी के कारण वह सुरक्षित महसूस करता था। लाल जंगल में गहराई तक जाते समय उसकी नज़र वोल्फगैंग नामक एक चतुर और धूर्त भेड़िए पर पड़ती है। उसने लाल के दादी के घर जाने के बारे में सुना और एक योजना बनाई कि वोल्फगैंग एक शॉर्टकट अपनाएगा और लाल से पहले दादी के घर पहुंच जाएगा। जब लाल अंततः अपनी दादी की कुटिया पर पहुंचा तो उसने दरवाज़ा खुला पाया। लाल सावधानी से प्रवेश करता है और अपनी दादी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, जो सामान्य दिखती हैं। दादी, आपके कितने बड़े कान हैं, उसने आश्चर्य से कहा। मेरे पास आओ, मेरे प्रिय, भेड़िए ने अपनी दादी के भेष में कहा। लाल ने पास आकर उसकी दादी की आंखों पर ध्यान दिया। दादी, आपकी कितनी बड़ी आंखें हैं, वह हाँफने लगा। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, भेड़िए ने काम जारी रखने की कोशिश करते हुए उत्तर दिया। लाल को अब समझ आ रहा था और उसने एक कदम आगे बढ़ाया। दादी, आपके कितने बड़े दांत हैं। भेड़िया अब छिप नहीं सकता था। वह अचानक उछला और खुद को प्रकट कर दिया। अब तुम्हें कौन बचाएगा? वोल्फगैंग रोया। रेड चिल्लाया और समय रहते भागकर दरवाजे की ओर भागा। वह वापस जंगल में भाग गया और लकड़हारे के एक समूह को देखा। उन्होंने उसका पीछा किया, जहां उनका सामना भेड़िए से हुआ और उन्होंने उसकी दादी को बचा लिया। रेड ने जंगल में सावधान रहने और अजनबियों से बात न करने के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा। उसकी दादी, जो अब सुरक्षित है, उसे गर्मजोशी से गले लगाती है। उस दिन के बाद से लाल कभी भी अपने रास्ते से नहीं भटके और हमेशा अपनी माँ की बात मानते रहे। और इसलिए लाल टोपी पहने छोटी लड़की अपनी दादी और गांव के सभी लोगों के लिए खुशियां लाती रहती है। वह उस दिन को कभी नहीं भूलती जब वह क्रूर भेड़िए वोल्फगैंग से बाल बाल बच गई थी।